ओम शांति। क्यों हमारे प्रियजन हमें अल्प आयु में छोड़कर चले जाते हैं? आज का ये जो सवाल है, इसके लिए आप लोगों ने भी शायद मेरे कई वीडियो पर कमेंट देखे होंगे और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। बहुत लोगों ने कमेंट, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप सब कुछ किया है। इसकी तो गिनती भी नहीं है कि कितने कमेंट्स, कॉल आए होंगे, क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को खो देते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है, उनको बहुत दुख होता है। और हर किसी माता बहन के अंदर से यही निकलता है कि अब जीने का मन नहीं करता है। जब बेटे ही नहीं रहे, बेटी ही नहीं रही, तो अब कैसे जिए। किसी का तो एक बेटा बेटी ही थे और वो ही चले गए, तो बहुत दुख होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन है तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपका दुख दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इस दुख से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, आखिर क्यों होता है ऐसा। किसी की एज 5 साल ही 10 साल, 20 साल, 25 साल या 50 के बीच में रहती है और इनकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कोई ऐसा रीजन भी नहीं रहता है जिसके बारे में कुछ पता कर सकें या कुछ बता सकें। बस लोगों को 2-4 बातें कहने को लिए रह जाती हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो बहुत सज्जन आदमी थे, इन्होंने तो कभी एक मक्खी या कभी एक चींटी भी नहीं मारी थी, फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो बहुत भला इंसान था, ये तो बहुत ही अच्छा था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, व्यवहार कुशल था, देखने में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और फिर आखिरकार हमारा एक ही सेंटेंस बचता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। और अंत में हमें यही बोल देते हैं कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। तो आज बात करेंगे इसी चीज को लेकर के, अल्प आयु में मृत्यु क्यों हो जाती है। और आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी अल्प आयु यानी कि जो जवानी की उम्र रहती है, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस एज में किसी की मृत्यु होनी चाहिए। किसी को ऐसा देखा, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए हैं। किसी के 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी। किसी की 15 दिन में ही शादी होने वाली थी। किसी की शादी हो गई बस 8-10 दिन, 15 दिन या 1 महीने हुआ है, 2 महीने हुए हैं शादी को, एक बार ही वो लड़की बहू बन करके वहां पर आ पाई है और किसी की माना डेथ हो गई है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ लोगों की मृत्यु अल्प आयु में क्यों हो जाती है। तो मृत्यु से पहले हमें इस बात को जान लेना है कि हम यहाँ पर जन्म क्यों लेते हैं। इस बात को यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना। देखिए, यहाँ पर जो हमारा जन्म होता है अपनी वृद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम यहाँ पर जन्म लेकर के आते हैं, आपका जन्म हो गया, आपके माता पिता अच्छे मिल गए, आपको भाई बहन अच्छे मिल गए, आपको सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। अब क्या होता है, आप यहाँ पर कर्म करना स्टार्ट करते हैं, आप कर्म करना स्टार्ट करते हैं और इसी लाइफ में आपको कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, आपका जीवन चलता रहता है। आप युवा से जवान हो जाते हैं और जवानी में आपकी बढ़िया शादी हो जाती है, आपकी वाइफ आ जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं। और क्या होता है कि कई बार जैसे बच्चे हो जाते हैं और बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब बच्चे का बच्चा हो गया और आप दादाजी बन गए हैं, ऐसी कई बार कंडीशन बनती है। और जो वो दादाजी बन गए हैं तो उन दादाजी को बहुत लोग प्रताड़ित करते हैं, माना सास जो बहू होती है वो सास को परेशान करती है, कहीं ससुर को परेशान करती है और उनको बच्चों को नहीं छूने देती है। और वो माना सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं और वो कुछ भोजन के लिए, किसी एक चीज के लिए माना तरसते रहते हैं, वो दुखी होती रहती हैं, वो आत्माएं दुखी होती रहती हैं। अब उनको कष्ट मिलता है। अब क्या होता है कि यहाँ बन रहा है एक ही हिसाब किताब, एक कर्मों का हिसाब किताब बन रहा है। सुख और दुख का एक खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे करके एज और निकलती जाती है और जो दादा दादी थे या जो सास ससुर थे उनकी बहू की उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद
फिर उस आत्मा को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आत्मा होती है, वहां पर जब एंजल्स के कुछ मैसेज मिलते हैं, तब उस आत्मा को अपने सारे कर्मों का ज्ञान होता है कि मुझे किसने दुख दिया है और मैंने किसको दुख दिया है। ये सारी चीजों का ज्ञान उस आत्मा को हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाती है। तो फिर वो आत्मा अब फिर अपनी चॉइस के अनुसार ही परिवार का चुनाव करती है, उसके कर्म के अनुसार ही चुनाव करती है कि मुझे कहाँ जाना है। तो अब वो आत्मा चॉइस करती है कि हमारे जो पिछले कर्म थे उनको सही करने के लिए, या जो अच्छे कर्म थे उनको और अच्छा करने के लिए, जिससे कि जो हमारे मुक्ति का रास्ता है वो बहुत जल्दी करीब आए, और या ये जो हमारा जन्म मरण का जो चक्र है इससे जल्दी से जल्दी हम मुक्त हो जाएं। तो वो जो हमारे कर्म होते हैं उनका हिसाब किताब चुकाने के लिए ही फिर उस फैमिली को चॉइस किया जाता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। अब कई बार उसी परिवार में रिटर्न हो जाते हैं, कई बार और किसी परिवार में भी चले जाते हैं। तो अब जो वो उनका जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी कहानी आपको बता रहे थे कि जो दादा दादी या सास बहू थे उनकी किसी की मृत्यु हो जाती, दादाजी की मृत्यु हो जाती। अब जो वो बहू और बेटे ने जो सेवा नहीं की उनकी, अब वो उनका जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उस बच्चे की जब बच्चा होता है तो वो दादा ही वो पोता बन करके आ जाते हैं। जो ससुर थे उसकी बहू के ससुर थे, वो बेटे के उसके बेटे के यहाँ बेटा बन करके जन्म लिया और वो उसका पोता बन करके आ गए हैं। तो जिस दादा को वो छूती नहीं थी, ससुर को छूती नहीं थी, अब वो बढ़िया उसको गोदी में खिलाती है कि ये तो मेरा नाती है, पोता है, और उसको बढ़िया खिलाती है, खिलाती रहती है, खुश होती है उसको देख करके, उससे बातें करती है। अब क्या होता है कि जब वो सेवा नहीं करती थी बहुत दुखी होता था वो ससुर, बहुत उसको दुख होता था, उसकी आंखों से आंसू बहते थे, ऐसा माना दुख झेलता रहता था, भूखे रहती थी, ये चलता रहता था। अब जब वो आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है तो वहाँ चॉइस करती है कि मुझे थोड़ा समय मेरा बाकी रह गया है, मेरा इतने समय का काम बाकी रह गया है, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का हिसाब किताब मुझे चुकाना है। तो अब वो आत्मा जैसे ही आई वहाँ पोता बन करके आया और उनको थोड़े समय के लिए सुख दिया, और बाकी फिर उसने जब देख लिया कि मेरा यहाँ पर काम पूरा हो गया है, क्योंकि वहीं से वो अपना ये फिक्स करके आती है कि मुझे कितने समय तक के लिए यहाँ जाना है, और उसका जैसे हिसाब किताब पूरा होता है और वो फिर बच्चा चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें कहने में लगता है कि इसकी अल्प आयु में मृत्यु हुई है, लेकिन जो दुख उसने माना उस परिवार ने उस आत्मा को दिया था, वो दुख वो आत्मा उस परिवार को दे करके और चली जाती है। और हम सब यही कहते हैं कि अल्प आयु में मृत्यु हुई है, और अल्प आयु में मृत्यु नहीं हुई थी, उस आत्मा ने खुद चॉइस किया था कि वो इतने समय के लिए ही यहाँ आत्मा आई थी और वो अपना काम करके और चली गई है। आपने जो दुख दिया था तो वो उस आत्मा ने दुख दिया है और वो चली गई है। इसलिए कहते हैं कि कर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसको समझने की और सुधारने की आप कोशिश कीजिए। कई जगह पर इतने केस आए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं। किसी को बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है, वो अस्पताल में पैसा खर्च करवाता है, वो बड़ा हो करके एक कल ही परसों एक बहन का फोन आया था, तो वो बताती हैं कि उनका बेटा है बहुत परेशान करता है। ऐसे एक नहीं कितनी सैकड़ों केस आए हैं। किसी को वो हाथ भी उठा देता है, किसी माता पिता को मारता है, उसको पैसा चाहिए खर्च पाने के लिए, कुछ करता नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करता है, कहीं से लाओ पैसा दो पैसा दो। तो अब लगता है कि ये बच्चा इतना खराब है और ये पैसे खर्च करवाता है, ये सब कुछ करवाता है। और पिछले 2 महीने पहले की बात है, एक बहन का फोन आया था, उसने बताया था कि 4 साल तक उसका बच्चा जी यहाँ 4 साल तक पैसा ही खर्च करवाता रहा, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं किसी न किसी प्रकार से दुख मिलता रहा, और उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तो वो जितना उसका कर्जा था, पिछले जन्म का कोई कर्जा उसने लिया होगा, आपने किसी का पैसा लिया होगा, उधार नहीं चुकाया होगा, किसी को धोखा दिया होगा या कुछ भी किया होगा उसके साथ, तो वो आपका बेटा बन करके आया और उसने आपका पैसा खर्च करवाया, और जितना उसका था हिसाब किताब उसने अपना पूरा किया, और वो लेकर के अपना हिसाब किताब चला गया। आपको कहने को हो गया कि अल्प आयु में मृत्यु हुई, लेकिन वो आत्मा अपना ऋण लेने के लिए आई थी और इतने ही समय तक का उसका ऋण बचा हुआ था और वो लेकर के चली गई है।
तो कहने का भाव है कि सारी चीजें डिसाइड आत्मा खुद करती है कि मुझे कहाँ रहना है, कितने समय तक के लिए रहना है, और उतने समय में वो आत्मा खुद चली जाती है अपना हिसाब किताब पूरा करके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। हमें कर्मों को सुधारना है, कर्मों को देखना है। आप किसी को जाने अनजाने में कहीं दुख तो नहीं दे रहे हैं। अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में, अपने माता पिता को, सास ससुर को, किसी को भी अगर आप दुख देते हैं तो यही वो आत्माएं आती हैं जो आपके नाती पोता बेटे बन करके और कहीं ना कहीं फिर आपको ही वो दुख दे करके जाती हैं। इसलिए इस चीज को आपको समझना होगा और आपको अपने कर्मों पर विशेष करके ध्यान देना होगा। और इसीलिए वो आत्मा फिक्स करके आती है कि मुझे 20 साल के लिए जाना है, 10 साल या 25 साल के लिए जाना है, और फिर आप जिंदगी भर रोते रहते हैं। एक ही बेटा था, चला गया है, लेकिन वो आपको देखने के लिए अभी बेटा था, लेकिन आपका वो पूर्व जन्म का कोई कर्जदार था जिससे आपने ऋण लिया था, और वो अपना ऋण लेने के लिए आया था और वो अपना ऋण लेकर के चला गया है। और फिर यही वो समय होता है जब हम सब मिलकर के, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना बचपन में, तो सब यही बोलते हैं कि अरे ये तो कितना अच्छा बच्चा था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कभी किसी को परेशान नहीं किया। अरे ये तो बच्चा ही था, अभी तो इसने देखा ही क्या है, अभी तो इसने कुछ देखा ही नहीं है, इस धरती पर आएगा, इसने किसी को सताया नहीं, कभी किसी का रुपया नहीं लिया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी एक चींटी तक नहीं इसने मारी है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, होशियार था, देखने में अच्छा लगता था, इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, ये तो सामाजिक इंसान था, ये तो समाज को एक रोशनी देने वाला था, ये तो परिवार को आगे बढ़ाने वाला था। ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं, जब किसी अच्छे इंसान के साथ ऐसा होता है, तो ये तो सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन वास्तविक उसका रीजन यही होता है कि उस आत्मा का हिसाब किताब था उस परिवार के साथ, उस फैमिली के साथ, इसलिए उसको वहां पर जन्म ली, उसने खुद चॉइस करके लिया था और उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया, और वो अपना हिसाब किताब लेकर के, अपना कर्म लेकर के और आत्मा चली जाती है, उसने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को भी दुख नहीं दीजिए, हमेशा ईश्वर को साक्षी मान करके कर्म कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ उन कर्मों को भगवान देख रहे हैं। और हमेशा याद रखना, आप आज ही अपनी डायरी में नोट कर लेना इस बात को कि जो आप आज बो रहे हैं इसका फल एक दिन आपको जरूर काटना पड़ेगा। यानी कि आप आज जो कर्म कर रहे हैं तो इसका फल एक ना एक दिन आपके पास लौट करके 100% जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप वो ही बीज बोइए जिसका फल आप काट सकें खुशी खुशी से। आप वही कर्म कीजिए, आप दूसरे के साथ वही व्यवहार कीजिए जिसको आप सहन कर सकें खुशी खुशी से। यानी कि ऐसा ना हो कि जो आज आप बीज बो रहे हैं और उसका जब फल पक करके तैयार हो जाए तो आपको ही उसको काटने में दिक्कत हो, आपको ही उसकी चुभन हो, आपको ही उसका दर्द हो। ऐसा कोई बीज कभी भी मत बोइए, ऐसा कोई भी कर्म आप मत कीजिए। ठीक है। ओम शांति।